तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज यानी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले दोस्तों हमने अभी आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया है। तो आज जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चलेगा चक्रवर्ती ब्याज, तो इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों हालांकि हमने प्रीवियस वीडियोज में सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता दिया था, फिर भी थोड़ा उसके बारे में दोहरा देते हैं। जैसे दोस्तों हमारा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। प्रिंसिपल होता है दोस्तों मूलधन। इसके बाद होता है हमारा रेट। रेट क्या होता है? ये होता है दर, प्रतिशत। और इसके बाद हमारा होता है टाइम यानी समय। टाइम होता है दोस्तों समय। और फिर अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन। दोस्तों इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया था, फिर भी आप इनको एक बार दोहरा लीजिए। जैसे कि प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है? जो राशि दोस्तों हम किसी को ब्याज पर देते हैं या लेते हैं उसी को हम मूलधन कहते हैं, मूलधन। इसके बाद होता है हमारा रेट यानी दर। दर का मतलब होता है दोस्तों कोई भी राशि हम कितने परसेंट पर दे रहे हैं, जैसे 5%, 7%, 8%। इसका मतलब दोस्तों जैसे 100 रुपये हमने दिए 5% पर 100 रुपये, तो उसका जो है हमको ब्याज आएगा 1 साल में 5 रुपया होगा 100 रुपये पर, तो उसका हो गया ये दर। इसी प्रकार टाइम क्या होता है दोस्तों? टाइम यानी समय, कितने समय के लिए दिया गया है, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद होता है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन दोस्तों क्या होता है? मिश्रधन हमारा ब्याज और मूलधन से मिलकर के जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं मिश्रधन। अब दोस्तों हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता ही दिया था साधारण ब्याज निकालने के लिए, फिर भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था साधारण ब्याज के लिए। क्या फॉर्मूला था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। दोस्तों ये हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको SI बराबर R इंटू टी यानी रेट इंटू समय। तो ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए। यानी दोस्तों कोई भी राशि हो सकती है, जैसे माना कि मूलधन हमें दे दिया 1000 रुपये, 1000 रुपये, और दर दे दिया इसमें R, रेट दे दिया 5%, और टाइम दे दिया 2 वर्ष। दोस्तों ये हुआ। अब बोलेगा इसमें कि हमें ब्याज कितना मिलेगा, इतने साल में, 2 साल में 5% की दर से 1000 पर कितना ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था SI बराबर R इंटू टी। ये किसके लिए होता है दोस्तों? प्रतिशत ब्याज के लिए। तो इसमें आप इसको बैठाइए, यानी SI प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? R कितना है? 5%, 5% गुणा समय कितना है? 2 वर्ष, 2 वर्ष कितना हो गया? 5 दूनी 10%। दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया 10%, क्या? प्रतिशत ब्याज। अब दोस्तों हमें तो मूल्य में यानी रुपये में प्राप्त करना है प्रतिशत ब्याज, तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज मूल्य में हो जाएगा दोस्तों 1000 का निकाल दीजिए 10%, 10%, तो 0 से 0 कितना रुपये हो गया? 100 रुपये, 100 रुपये। यानी दोस्तों ये जो हमें मिला 100 रुपये, ये क्या हो जाएगा? 2 साल का ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये पर। तो ये तो हमारा दोस्तों निकल के आ गया कि 100 रुपये ब्याज हो गया 2 साल में 5% की दर से। अब दोस्तों ये बात हो गई हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की। अब दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आपको जरूरी जानना है। तो जैसे कि दोस्तों अब ये जो हमारा होगा, ये देखिए, ये तो हमने निकाल के दिखा दिया आपको कि ये जो होगा हमारा साधारण ब्याज होगा 100 रुपये, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। यानी 1 साल का जो होगा वो चक्रवर्ती ब्याज भी 100 ही रुपये होगा और साधारण ब्याज भी 100 रुपये होगा। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे ऐसे कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों 1 साल का जितना प्रतिशत ब्याज होता है, प्रतिशत ब्याज, तो वो दर प्रतिशत के बराबर ही होता है, दर प्रतिशत के बराबर। जैसे कि दोस्तों हमने माना कि रेट दे दिया 5%, ठीक है, और समय दे दिया हमने, समय दे दिया 1 वर्ष, 1 वर्ष, और बोलेगा प्रतिशत ब्याज SI, तो कितना हो गया? R इंटू टी। तो कितना हो जाएगा? R इंटू टी, प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज निकल रहे हैं, R कितना हमारे पास? 5%,
और गुणा करेंगे 1 से, 1 वर्ष से, तो कितना हो गया 5%। तो दोस्तों यही बात हम आपको बता रहे थे। देखिए ये SI सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, साधारण ब्याज प्रतिशत में 5% आ गया, लेकिन हमारा रेट जो था वो भी 5% ही था। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा रेट जो होगा प्रतिशत ब्याज के बराबर ही होगा 1 साल का, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है हमारा 1 साल का सेम होता है। तो चलिए इसमें अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी 1 साल की बारे में हमने आपको बता दिया चक्रवर्ती ब्याज सेम होता है। और दूसरा दोस्तों देखिए, दूसरा हमने आपको बताया कि प्रतिशत ब्याज जो होता है 1 साल का दर प्रतिशत के बराबर ही होता है, यानी दर भी 5% है और साधारण ब्याज भी 5% हुआ। तो ये तो होगा 1 वर्ष की बात। अब देखते हैं आगे 2 वर्ष के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज में, देखिए साधारण ब्याज साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है दोस्तों, होता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो साधारण ब्याज में हमारा होगा ब्याज जो मिलेगा वो समान मिलेगा। समान कैसे होगा, यानी दोस्तों हमने 100 रुपये ही लगा दिया 5 की दर से, 5% की दर से, यानी 100 रुपये 1 साल में 5 रुपये देगा। 5 की दर से लगा दिया, 100 रुपये दिया और 5% पर दे दिया, तो 1 साल में 5 देगा, तो हर साल जो देगा वो ब्याज समान ही देगा, यानी 5-5 रुपये ही हर साल देगा। अब हर साल 5-5 रुपये देगा। इसी प्रकार दोस्तों अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग होता है, यानी अलग अलग होता है। यानी दोस्तों उसमें साधारण ब्याज में तो हमारा जो ब्याज होता है वो समान रहेगा प्रत्येक वर्ष का, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष का जो ब्याज होगा वो अलग अलग होगा। एक वर्ष का कुछ मिलेगा, दूसरी वर्ष में चेंज हो जाएगा, फिर तीसरे में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने माना कि मूलधन है हमारा, मूलधन माना कि देखिए 2000 रुपये ले लिए, 2000 रुपये ले लिए मूलधन। अब इसको हमने, मूलधन तो हुआ 2000, इसके बाद दर ले लिए, इसमें रेट कितना हो गया, इसमें माना 4% ले लिए, 4% हो गया दर, और इसमें फिर हमारा वर्ष समय मान लीजिए एक ही मान लीजिए, चलिए समय बराबर 1 वर्ष ये हुआ। अब इसमें दोस्तों हमारा SI कितना हुआ, SI बराबर कितना हुआ 4%, तो 2000 का 4% ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर 2000 का और 4% निकाल देंगे, 4% निकाल देंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 80 रुपये हो गया। कितना हुआ 80 रुपये। दोस्तों अब ये जो हमारा होगा 80 रुपये क्या है, 1 साल का ब्याज हुआ। क्या हुआ, 1 साल का ब्याज हुआ। अब ये 80 रुपये हमारा 1 साल का हुआ, और दूसरी साल में ब्याज क्या होगा दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज में, कि दूसरी साल में हमारा जो 80 रुपये है वो मूलधन में जुड़ जाएगा। यानी दूसरी साल का जो मूलधन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूलधन में, देखिए ये और ये हमारा जुड़ जाएगा, तो दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे कर लीजिए इसको, दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, 2000 तो था ही और प्लस 80 कितना हो गया 2080। अब दोस्तों ये हुआ 2080 रुपये। अब ये दूसरे साल का जो होगा, दूसरे साल में दोस्तों ये 2080 रुपये जो है ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब इस पर ब्याज लगाएगा, फिर इस पर जितना ब्याज प्राप्त होगा दूसरे साल में फिर इसको जोड़ देगा मूलधन में,
फिर इसी प्रकार फिर ब्याज निकालेगा। तो दोस्तों हर साल का जो होगा इसमें ब्याज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन साधारण ब्याज में हमारा समान रहता है प्रत्येक वर्ष का। तो इसमें यही था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि P बराबर हमने मूलधन और इसको कर दिया तो ये तो मिश्र धन हो जाता है। हाँ दोस्तों मिश्र धन हो जाता है, लेकिन दोस्तों इस चक्रवर्ती ब्याज में हमने आपको बताया कि मूलधन और मूलधन और ब्याज को जोड़कर ही हमारे दूसरे वर्ष का वो मूलधन बन जाता है। इसी से हमारा ये ब्याज पर ब्याज चलता रहता है। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं 2 साल के लिए। चलिए देखिए। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा जो होता है 1 वर्ष का यानी नोट, इसको याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि 1 वर्ष का CI एवं SI का अंतर सदैव 0 होता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि इनका जो होगा अंतर का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, यानी साधारण ब्याज भी इतना ही होगा और चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही होगा 1 वर्ष का। अब 1 वर्ष के जब ब्याज हमारे सेम होंगे तो उनका अंतर क्या होगा, 0 ही होगा, 0 होगा। अब चलिए ये हमने आपको बता दिया 1 साल के बारे में पूरी जानकारी, और अब चक्रवर्ती का 2 साल का देखते हैं। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज के लिए तो इसको लिखेंगे for 2 ईयर यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 साल के लिए दोस्तों अब हमने आपको क्या बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो मूलधन होता है उसमें ब्याज हर साल जुड़ता रहता है और उस पर फिर ब्याज हमारा चलता रहता है, इसलिए हमारा ब्याज वो प्रत्येक साल का अलग होता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, उसमें जितना हमें 1 साल में मिलेगा इतना ही दूसरी साल में मिलेगा, यानी प्रत्येक साल में इतना ही मिलता रहेगा सेम। अब देखिए ये हुआ हमारा 42 ईयर का चक्रवर्ती ब्याज के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, यानी दोस्तों हम उनको बारी बारी ना जोड़ते हुए, जैसे हमने अभी आपको प्रीवियस में बताया था कि हमने मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया था, ऐसे करते रहने से वो हमारा प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग निकलता रहेगा। लेकिन उसके लिए अब यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम उनको यूज करके और सेकंडों में पता कर सकते हैं ब्याज। चलिए 42 ईयर का ब्याज के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है CI बराबर, देखिए CI बराबर होता है R² इंटू प्लस और ये होता है SI, ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि R² जो होगा, R² और दशमलव जो लगाना है हमें 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यानी दोस्तों यह हमारा यहाँ R² होगा, फिर 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर प्लस SI करेंगे। यानी SI क्या, जो हमने आपको बता ही दिया था, यानी माना कि रेट है 5% और समय हो गया टाइम 2 वर्ष। जब 2 का निकाल रहे हैं तो 2 वर्ष लेंगे इसमें, 42 ईयर के लिए है ना, तो चक्रवर्ती ब्याज 2 के लिए। अब देखिए SI क्या हो जाता हमारा, SI सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5% लेंगे और 5 × 2 यानी फॉर्मूला होता है ना ये SI बराबर R × T, ये फॉर्मूला होता है ना R × T, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला। तो इसमें हमने बैठाया कितना हो गया 10%, यानी दोस्तों ये साधारण ब्याज के तो लिए हो गया 10%। अब ये 10% तो हो गया हमारा साधारण ब्याज के लिए, इतना हो गया 10%। साधारण ब्याज निकालेंगे तो 10% निकाल देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा हमारा R², यानी R कितना लिया हमने 5%, तो 5 होगा तो 5 का वर्ग करना है, कितना हो जाएगा 25। तो 25 को पूरा लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि दोस्तों 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है। अब यहाँ आ गया हमारा 25 और दशमलव लगा देना है, यहाँ 2 अंक हो गए ना, 1 और 1 2 अंक हो गए, तो 5 × 25 R का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25।
दशमलव 2 अंक बाद, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक हो गए, दशमलव लगा दिया। इसके बाद अगर दोस्तों अगर हमारा देखिए 3 अंक में होता तो क्या करते, जैसे हमारा हो जाता 125 ही होता, माना 125 होता तो क्या करते, केवल 25 को लिखते, 125 में से 25 को लिखते और एक हासिल बचा देते। एक हासिल बचाने के बाद और उसको ऐसा ही जितना निकलता उसमें जोड़ देते, ऐसा करते। लेकिन इसमें दोस्तों हमारा 2 ही अंक में हो रहा था, यानी पचम 25 ही हो रहा था, तो 25 लिखा और ऐसा ही अब क्या तो होता है r इंटू टी, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो जाता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रतिशत। तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा SI तो हो गया दोस्तों 10% और CI हो गया हमारा 10.25%। तो दोस्तों SI निकला 10%, CI हो गया 10.25%। अब इसमें हमारा ये 2 साल के लिए इसी फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। कैसे, देखिए अब माना कि अब देखिए हम ले लेते हैं यहाँ मूलधन, मूलधन ले लिया, इसमें मूलधन ले लेते हैं हम 2500 रुपये, 2500 रुपये ले लिया मूलधन, ठीक है। अब समय टाइम, टाइम तो 2 वर्ष ही रहेगा, टाइम 2 वर्ष ही, क्योंकि 2 वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इसके बाद रेट, रेट ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं, क्या रेट इसी को ले लेते हैं, 2 वर्ष है तो 5%, 5% यही हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ हमारा निकल रहा 10.25 CI और SI निकल रहा ये SI निकला 10%, CI निकला है 10.25%। अब ये देखिए यहाँ रेट 5% है, समय इतना हुआ, मूलधन इतना हुआ। अब मूलधन का इतना निकाल दीजिए, तो हमारा क्या होगा, मूलधन का 10.25% निकाल दीजिए। तो मूलधन है हमारा कितना 2500, 2500 का और 10.25% निकालेंगे, 10.25% के लिए बट्टा 100 करते हैं, बट्टा 100 करते हैं। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे बढ़ा देंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 1 2, 2 से 2 कट गए। अब 25 से काटते हैं तो 25 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब 4 से इसमें भाग लगा देते हैं, 4 से और 1025 में अगर भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 2 तारा, 4 पंजे 20 हो गया, फिर 2 तारा और 5 उतार लिया और 4 छिंग 24 हो गया और 1 उतार लिया। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0 बजाएंगे, 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। दोस्तों इसका जो ब्याज आया कितना हो गया 256 पॉइंट, यानी ब्याज निकल के आ जाता है, ब्याज निकल के आ गया 256.25। ये तो दोस्तों क्या आ गया हमारा CI, यानी CI का ब्याज निकल के आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज का 256.25। अब इसी में हम अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए साधारण ब्याज निकालते हैं तो ये तो हो गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज हो गया ये वाला। अब चक्रवर्ती ब्याज तो निकल के आ गया हमारा ये। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज हमारा देखिए 10% निकाल देंगे 2500 का, तो 2500 का और 10% निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 0 25 धाम 250, 250 रुपये। अब दोस्तों यहाँ हमारा देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ गया 250 रुपये, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है 256.25 पैसा। तो ये इतना निकल के आ गया दोनों का, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इतना। अब इसी को देखते हुए एक इसमें अलग से फॉर्मूला बना दिया गया दोस्तों। क्या फॉर्मूला है, यानी CI और SI के अंतर के लिए। जैसे कि यहां अगर अंतर करते हैं तो कितना आएगा 256.25 में से, और इसको घटाएंगे कितने को 250 को, यानी अब यहां पे देखिए CI माइनस SI, CI माइनस SI, तो CI कितना हमारे पास 256.25 और इसमें ये CI है ये SI है, SI कितना हमारा 250। अब इसको घटाते 250 है ना, ये तो डबल 0 लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें कोई दशमलव के बाद है ही नहीं, तो 5 रहेगा, 2 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा, 6 और बाद बाकी तो यहाँ 0 है ये, यानी 6 रुपये 25 पैसे। ये इतना हो गया 6 रुपये 25 पैसे चक्रवर्ती ब्याज का और
साधारण ब्याज का इतना अंतर हो गया, इतना अंतर हो गया। अब दोस्तों 6.25 ये अंतर निकल के आ गया। अब देखिए इसमें हम आपको इधर ही बता देते हैं, यहाँ देखिए इसको यहीं बता देते हैं थोड़ा, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। अभी हमारा रुपये में निकल के आ गया 6.25 अंतर निकल के आ गया। अब देखिए 2 वर्ष के CI एवं SI का अंतर बराबर कितना हो जाएगा। देखिए CI और SI का 2 वर्ष के लिए अंतर के लिए फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। यानी CI लिखना है, CI माइनस SI लिखना है, और बराबर पॉइंट R² ये लिखना है, और 2 अंक के बाद वही काम करना है दोस्तों। 2 अंक के बाद 10 लगाना है, जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, अब देखिए CI SI का अंतर निकाल लेते हैं। ये अंतर हमारा रुपये में आ गया, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा। देखिए इसका अंतर कितना आ जाता है, केवल R² करना है। कितना लिए थे 5, रेट 5% थे, तो इसमें देखिए CI माइनस SI बराबर 25.0 ही रहेगा, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं इधर, तो इतना ही है ना R², तो 0.25% ये आ गया हमारा इतना अंतर। तो ये अंतर और ये अंतर ये हो गए दोस्तों सेम, यानी 0.25% और ये होगा 6.25 रुपये। ये दोस्तों अंतर हुए हमारे बराबर हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों आगे, तो इसी को आपको कर देना है, इनका अंतर निकाल लेना है। और अंतर भी आप दोस्तों निकाल सकते हैं, जैसे 0.25% आया तो अंतर कैसे निकाल देंगे। देखिए 2500 था ना, तो 2500 का और 0.25% करेंगे, 25% कर देंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गए। ठीक है, अब यहाँ से फिर नीचे इसको पॉइंट को हटा देंगे, तो नीचे फिर 2 0 और बढ़ जाएंगी, 2 0 और बढ़ गई नीचे, और 2 0 बढ़ी तो 25 से इसको काटे कितने बार, 4 बार। तो ये कितना हो गया हमारा, अंतर आ गया 25/4, और 4 से इसमें भाग लगाते हैं, तो 4 छींक कितना हुआ, 4 छींक 24। ठीक है, 4 छींक 24 बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद में कितना बचा, 1 बचेगा, तो 0 बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हुआ, फिर 4 दूनी 8, फिर इसके बाद में 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20, 6.25 रुपये इतना आ गया ना। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे दोस्तों। या तो आप ऐसे भी अंतर निकाल के सीधा इसका, यानी पहले अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद में और 2500 का अंतर निकाल देंगे, परसेंट लगा के, तो निकल जाएगा। या आप ऐसे भी अंतर निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 2 वर्ष का ब्याज। तो चलिए देखते हैं अगली क्लास में तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकाला जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।